दोस्तों, आज हम बात एडवांस पामिस्ट्री के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम साइन पर। ये एम साइन जो है मैं इस पे आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस बताऊंगा कि जिसके बारे में बताया जाता है कि जब जो है लाइफ लाइन यानी ये माइंड लाइन यानी ये रेखा, जो ये तीन प्रमुख लाइन है, और हार्ट लाइन, जब इनके बीच फेट लाइन आकर ऐसे साइन बनाती है जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, तब ये एम साइन कहलाता है। इसको बहुत शुभ माना जाता है। यूट्यूब पर ये कहा जाता है। पर आज मैं आपको जो प्रैक्टिकल पामिस्ट्री है वो एम साइन की उसमें कोई भी उपयोगिता नहीं है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है, ना ही उसके कोई शुभ रिजल्ट होते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में एम साइन है, लेकिन जीवन में हमें कुछ उसका प्रभाव नहीं दिखा, प्रैक्टिकली उसके कोई हमें आउटकम नहीं दिखे, अपने जीवन में कोई रिजल्ट नहीं दिखे, संघर्ष में कोई कमी नहीं लाता। ये सब एक कोरी कल्पना है। बहुत बड़ा ये फ्रॉड है जो कि पामिस्टों द्वारा यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में एम साइन या कोई भी साइन उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता जैसे कि हमें वीडियो में बताया जाता है। उसका कारण क्या है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए ये बात आप मान के चलिए कि ये जो पामिस्ट्री है उसमें तीन जो लाइनें हैं, जो मेन लाइन है तीन हमारी, जिसमें कि ये लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन, ये तीन लाइनें जो हैं ये बहुत प्रमुख लाइन है। और ये तीनों लाइनें डिफेक्ट लेस होनी चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें आइसलैंड नहीं होना चाहिए, कुछ जंजीर नहीं होनी चाहिए, या इसमें जो स्ट्रेस लाइन है वो नहीं होनी चाहिए। मेन सबसे पहले जो सफल हाथ होते हैं उसमें सबसे पहला जो प्रमुख रोल है वो लाइंस का है ही नहीं। सबसे पहले सफलता के लिए हम देखते हैं थंब, आदमी का हाथ का थंब कितना, उसकी सेटिंग कितनी ऊंची है, कितना लंबा है, और उसकी हाइट जो है वो कितनी है। उस थंब पर जो स्किन पैटर्न है वो भी मैटर करते हैं। उस पर चक्र बना हुआ है, शंख बना हुआ है, टेंटेड आर्क है बनी हुई है, या होल का साइन है, बहुत सारे साइन है, पिकॉक साइन है, स्किन पैटर्न, बहुत चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं। फिलहाल थंब की लंबाई, थंब का जो अपर फैलेंज है वो, मिडिल फैलेंज है वो, ये सब मैटर करता है। और उसकी जो ओवर बेस सेटिंग है, यानी कि उसकी थंब की ऊंचाई कितने नीचे है, कितने ऊपर है, ये सब चीज़ें। और फिंगर टाइप, हाथ का स्ट्रक्चर, हाथ कितना उसका मंगल कैसा है, कितना मोटा है, कितना वजनदार है, कितना स्टिफ है या कमज़ोर है। उसके बाद सेकंड, और स्किन टाइप, स्किन का पैटर्न कैसा है, सिल्की है, रफ़ है, टफ़ है, और या दानेदार है, भुरभुरा है, स्किन कलर, बहुत सब चीज़ें मैटर करके फिर आती है साइनों की बारी। अब बहुत लोग और आते हैं, उनके एम साइन बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा उस पर दोष हैं, जिसे आयु रेखा या पितृ रेखा भी कहते हैं हमारे यहाँ। हिंदू जो भारतीय समुद्रिक शास्त्र है उस पर बहुत दोष हैं, पितृ दोष हैं, लेकिन अब वो अपने एम साइन को देख के प्रसन्न हो रहा है। और लाइनों के जो साइन है उसमें सभी लाइनों की जो ग्रेविटी है, यानी उनके कलर है, उनकी जो डेप्थ है, वो सब बराबर होनी चाहिए। आप अगर खुद से हाथ में देखने लग जाओगे तो ऐसे पचासों साइन आपको दिख जाएंगे। इसी कारण है कि जो ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर जो प्रसारित चिन्ह हैं उनके कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट लोगों को नहीं मिलते। लोग अपने हाथ पे ही साइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन रोल है वो है हाथ का टाइप। हाथ वर्गाकार है, हाथ लंबा है, दार्शनिक हाथ है, फिलोसफिक, या आपका जो है वो टेक्निकल हाथ है। फिंगर्स टाइप, फिंगर की शेप कैसी है, उनका अपर फैलेंज, मिडिल फैलेंज, और जो लोअर फैलेंज है वो किस टाइप का है, कौन सी डिजिट जो है लंबी है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, फिंगर्स का टेढ़ापन ये भी मैटर करता है। फिर उसके बाद जो है हमारे जो माउंट होते हैं ये भी बहुत मैटर करते हैं। ये जैसे जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये मून है। तो इनकी जो ऊंचाई है और इनका जो फैलाव विस्तार है वो कैसा है, इन पर कोई आर्क तो नहीं बनी हुई है। अंगूठे की सेटिंग, फिर हमारी जो मणिबद्ध रेखाएं होती हैं ये भी बहुत मैटर करती हैं हाथ के जो स्टैंडर्ड है उसको उठाने में। तो खाली एक साइन को लेकर जो हमारे
पाम यूट्यूब या सोशल मीडिया के जो पामिस्ट हैं वो जो प्रेडिक्ट कर देते हैं वो उससे उसका प्रैक्टिकल पामिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। आप उससे कोई गुमराह ना हो, और रिजल्ट के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद सम अप करके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है फिंगर्स, हमारे जो फिंगर्स पे भी जो पैटर्न होता है उसको भी अपने ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को मिला के, और जो 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 बड़े लोगों के हाथ हैं, जो जो सफल लोगों के हाथ होते हैं, जो बहुत जो एक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, समाज में नाम करते हैं, उनके हाथ में मैंने अक्सर तीन ही रेखाएं देखी हैं मेन, और कभी कभी तो उनके हाथ में कोई और रेखाएं होती ही नहीं हैं, और तब भी वो जीवन में सफलता ले लेते हैं। तो रेखाएं अच्छा हाथ वही है जिसमें कम से कम रेखाएं हों। फेट लाइन ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग्यविहीन हैं। इसका मतलब यह है कि आप बंधे हुए नहीं हैं, आपके पास नैसर्गिक क्षमता है प्रकृति द्वारा दी हुई, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप आपके हाथ में मरकरी लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध आपका कमजोर है, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपके अंदर बुद्ध के गुण हो सकता है कि बहुत अच्छी मात्रा में पहले से ही विद्वान है, जिसके लिए हाथ को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो मरकरी लाइन डेवलप करे। और हालांकि मैंने ये देखा है कि लाइन ना होने पर रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बहुत सक्सेसफुल लोगों के हाथों में बहुत ही कम रेखाएं होती हैं, मुश्किल से तीन मुख्य लाइन ही होती हैं, आप देखेंगे तो इसलिए कोई भी साइन देखकर अपने आप को हतोत्साहित या उत्साह से ना भरें। और ये जो है हाथ की विद्या जो है बहुत गहरी है। इसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन के लिए टेक्निकल ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान तो चाहिए चाहिए, ईस्ट की कृपा भी चाहिए आपको। तो नाखूनों की शेप है, जो आपके फिंगर्स के जो नॉट्स होती हैं उनकी जो क्या स्थिति है ये भी देखनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो है तब हम किसी कंक्लूजन पहुंचते हैं। इसलिए किसी भी साइन को देखकर अपने टाइम या अपने आप को गुमराह ना करें। जो है यही मेरा एक प्रैक्टिकल पामिस्ट्री पर ये मुझे आपको बताने का आज था। मैंने आपको जो जो मैंने अपने 20 साल के अनुभव में ज्ञान प्राप्त किया प्रैक्टिकल, वो मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।